मनीष जी, क्या कुछ प्रक्रिया अब तक हो रही है जो उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, या जो कांग्रेस कह रही है वो जायज है, बीजेपी जो अपने तर्क दे रही है, क्या लग रहा है? कुछ तो ये क्या पॉलिटिकल मोटिवेटेड है क्या ऐसा, यार ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए और यदि राजनीतिक दल, मैं किसी पार्टिकुलर एक राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, यदि राजनीतिक दल जो काम कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता यदि ग्रासरूट लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर के यदि काम करते हैं, बूथ में जाकर के यदि मेहनत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति हो सकती है कि कोई कैप्चरिंग हो जाए या कहीं पर किसी का नाम काट दिया जाए या किसी का नाम इंटेंशनली जोड़ दिया जाए या किसी एक पार्टिकुलर पार्टी का नाम जोड़ दिया जाए, किसी की तो पार्टिकुलर पार्टी के वोट काट दिए जाए। ये मुझे कतई डाइजेस्टिव नहीं लगता है, क्योंकि यदि आपका कार्यकर्ता बीएलओ के साथ, यदि आपका बीएलए जा रहा है साथ में, तो वो देखेगा, वो चीजों को वेरीफाई करेगा। यदि वो नहीं जाएगा तो सारी चीजें हो सकती है। मेरा यही बोलना है कि यदि देखिए, मैं तो अभी बताऊंगा जो मैं वर्तमान चीजें मैंने देखी है। अभी सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं आपको जो हो रही है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीएलओ के साथ घर घर घूम रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं घूम रहे हैं। इस बात को समझना होगा, ये बहुत गंभीर विषय है मोहन जी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि घर घर जा रहे हैं, बीएलओ के साथ घूम रहे हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि किसी भी चीज की कैप्चरिंग हो सकती है। यदि आप सही रूप पे ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता यदि काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी इस प्रकार की कोई स्थिति बनेगी। हाँ, एक चीज ये जरूर है, यदि आप ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नहीं है, आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ जायज हो सकता है, क्योंकि एक तरफा जब कोई चीज होगी तो उसमें सब कुछ हो सकता है। लेकिन यदि आपके, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, देखिए अभी तो आधुनिक युग आ गया है और सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो जो भी कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई दिन भर की जो अपडेट है वो लगातार उनके वेबसाइट में, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अपडेट होगा, तो उस अपडेट को भी आप देख सकते हैं। और ठीक है, राजनीतिक दल तो अपनी जगह है, मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति की जो मतदाता है उसकी स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, इस बात की तस्दीक करे, नहीं है तो क्यों नहीं है और क्यों काटा गया है, इस बात की जानकारी ले और उस पर ऑब्जेक्शन लगाए और अपने नाम के लिए वो गंभीरता से देखे। मैंने देखा है अक्सर जब ये होता है, जिस दिन वोट डालने जाना रहता है ना, उस दिन वोटर जो है वो जागरूक होता है और पूछता मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। घर में पर्ची नहीं आ रही तो भी नहीं देखता है कि मेरे पास पर्ची नहीं आई है, मैं जाके कहीं पूछ लूं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। जिस दिन वोट देना रहता तब देखता सुबह उठ के, अरे यार 9 बजे मेरे पास तो पर्ची नहीं है, फिर जाता है काउंटर में, वहां जाके बोलता है मेरा नाम नहीं है, देखो वोटर लिस्ट से मेरा नाम गायब कर दिया। समय कम तो नहीं पड़ जाएगा? तो ये जो स्थितियां हैं, देखिए समय कम और ज्यादा तो सेकेंडरी मैटर है। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस प्रकार का कोई अभियान चल रहा है और यदि राजनीतिक दल इस बात को लेकर के गंभीर है कि वो चाहता है कि वोटर लिस्ट का प्यूरिफिकेशन हो, तो मुझे लगता है उनको पूरी शिद्दत के साथ में अपने कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ घर घर भेजना चाहिए और घर घर भेज करके इस बात का वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वो वास्तव में मत देने का अधिकार उस व्यक्ति के पास है कि नहीं है। यदि उसके पास मत देने का अधिकार नहीं है तो उसका नाम बिल्कुल कटना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल को वोट देता हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हो तो भी, कांग्रेस को देता हो तो भी, जद को देता हो तो भी, यानी किसी को भी वोट देता हो, यदि वो उसके लिए पात्र नहीं है तो उसका नाम कटना चाहिए। ठीक है।